हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल केशुरा क्लास पे स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे 10th का चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होती है? दो चर वाली तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसे क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। यहाँ पे हम रैखिक समीकरण युग्म देखेंगे। तो रैखिक समीकरण युग्म मतलब जिसके अंदर दो इक्वेशन दे रखी होगी। यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी होगी, ऐसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये, और एक ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। मतलब ऐसी दो इक्वेशन मतलब होगी, उसे क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, दो इक्वेशन। रैखिक समीकरण युग्म मतलब ग्राफिक विधि से हल। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, रैखिक समीकरणों का असंगत यानी इनकंसिस्टेंट युग्म कहलाता है। मतलब जिसका हल नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? असंगत युग्म। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है रैखिक समीकरणों का संगत यानी कंसिस्टेंट युग्म कहलाता है। जिसका हल नहीं होता उसे बोलते हैं असंगत, और जिसका हल होता है उसे क्या बोलते हैं? संगत यानी कंसिस्टेंट। तुल्य रैखिक समीकरणों के एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस युग्म को दो चरों के रैखिक समीकरणों का आश्रित डिपेंडेंट युग्म कहते हैं। ध्यान दीजिए कि रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म सदैव संगत होता है। अब हम दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार को तथा हल के अस्तित्व होने को निम्न प्रकार से एक सारांश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, मतलब दो रेखाएं हैं तो वो क्या है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, मतलब एक ही हल होता है। अविरोधी समीकरण युग्म। रेखाएं समांतर हो सकती है, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता। अगर इक्वेशन मतलब समांतर है तो उनका हल कोई नहीं होता है, और असंगत होता है। जिसका हल नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? असंगत युग्म। रेखाएं संपाती हो सकती है, इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और आश्रित संगत समीकरण युग्म होता है। ठीक है, अब निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों पर विचार करते हैं। यहाँ पे पहली है x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये रेखाएं क्या है? प्रतिच्छेद करती है। और इसके अंदर 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ये रेखाएं क्या है? संपाती है, और इसके अंदर ये रेखाएं समांतर है। ये कैसे होता है मैं बताता हूँ, एक बार, एक मिनट रुको। अब आइए सभी तीन उदाहरण है, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। मतलब इन इक्वेशन क्या माननी है? a1x प्लस b1 वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। तो इस सारणी के अंदर देखो, यहाँ पे पहली इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y इक्वल टू 0, और इसकी सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a1 बटा a2 का मान क्या है? a1 a2 क्या है? x के कोफिशियंट। तो a1 बटा a2 यानी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3, तो 1 बटा 3। इसके अंदर क्या है? 1 बटा 3। बी वन बटा बी टू का मान क्या है? यहाँ पे -2 और प्लस के 4 यानी -1 बटा 2। और सी1 बटा सी टू का मान कितना है? 0 बटा -20। 0 बटा -20। देखो यहाँ पे 1 बटा 3, -2 बटा 4 को क्या लिख सकते हैं? -1 बटा 2 और 0 बटा -20। ये सभी इक्वल नहीं है, ये तीनों नॉट इक्वल है ना यहाँ पे। मतलब a1 बटा a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू क्या है? c1 बटा c2। इसका मतलब क्या है? ये रेखाएं क्या, ग्राफ से इनका निरूपण कैसे होगा? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। मतलब ये दोनों रेखाएं क्या होगी? प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, और इनका हल कितना होगा? केवल एक हल। मतलब हल कितना होगा इसका? एक। अगर दो मतलब इक्वेशन के अंदर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो, तो इसका मतलब क्या है? ग्राफीय निरूपण मतलब इक्वेशन रेखाओं का वो तो होगा प्रतिच्छेदी, और हल कितना होगा? केवल एक हल। ठीक है, अगर ऐसे यहाँ पे सेकंड नंबर है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 बटा a2 का मान कितना होगा? 2 बटा 4। b1 बटा b2 का मान 3 बटा 6 और c1 बटा c2 का मान -9 बटा -18। तो सभी 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2 है, मतलब सभी क्या है? इक्वल है। इसका मतलब रेखाएं क्या होगी? संपाती रेखाएं, और इनके हल क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। अब देखो 3 नंबर, यहाँ पर a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का मान क्या है? 1 बटा 2 बराबर है 1 बटा 2 के, और बराबर नहीं है b1 बटा b2 c1 बटा c2 के। तो
इनकी मतलब ग्राफ निरूपण क्या होगा, समांतर रेखाएं और हल है वो कोई नहीं, मतलब हल नहीं होगा। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू जीरो और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू जीरो से निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है अगर a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 है, तो रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। और हल क्या होगा, केवल एक हल। अगर a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 बराबर हो c1 बट्टा c2, तो रेखाएं कैसी होगी, संपाती, और हल अनेक हल होंगे। हल कितने होंगे, अनेक हल, अनेक हल। अगर a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 और नॉट इक्वल टू क्या हो c1 बट्टा c2, तो ये क्या होंगे, समांतर, और इनका ये हल है नहीं होंगे, मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जिसका हल नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, असंगत, और जिनके हल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, संगत, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 3.1 स्टार्ट करते हैं। निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले रेखीय समीकरण बनाने हैं, ठीक है, और फिर उनका ग्राफीय विधि से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मानना लड़कियों की संख्या इक्वल टू x और लड़कों की संख्या y माना, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 विद्यार्थी है, तो x प्लस वाई यानी लड़की और लड़कों की संख्या 10 है, तो x प्लस वाई का मान कितना होगा, 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, लड़कियों की संख्या यानी x है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों यानी y से 4 अधिक है। ये इक्वेशन क्या है, 2। अब इक्वेशन एक से इक्वेशन एक को ऐसे लिख सकते हैं, 10 माइनस वाई। अब y का मान कुछ ना कुछ रखेंगे तो x का मान कुछ ना कुछ आएगा। y इक्वल टू 2 रखने पर y का मान 2 रखने पे x का मान कितना आएगा, 8। अब y बराबर 4 रखने पर x इक्वल टू 10 माइनस वाई की जगह 4 रखने पे तो x का मान कितना आएगा, 6। y बराबर 6 रखने पर तो x का मान कितना आएगा, 10 माइनस 6 यानी 4। एक बॉक्स में लिख लेना, ठीक है, सभी का मान एक बॉक्स में लिख लेना ऐसे। y का मान 2 रखने पे x का मान कितना आता है, 8, और y का मान 4 रखने पे 6, और y का मान 6 रखने पे 4। ऐसे ही इक्वेशन 2 को सोल्व करना है। इक्वेशन 2 से यानी जिस प्रकार इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करके x का मान निकाला था, वैसे इक्वेशन 2 में y का मान पुट करके x का मान निकालेंगे। तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 कौन क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस 4, y इक्वल टू 2 रखने पर तो x का मान कितना आएगा, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। y बराबर 4 रखने पर तो x का मान कितना आएगा, 2 प्लस x की क्या रखना है आपके पास 4, तो y की जगह 4 रखना, तो y 4 प्लस 4 यानी 8। अब y इक्वल टू 6 रखने पर तो x का मान कितना आएगा, 6 प्लस 4 यानी 10। तो एक बॉक्स बना लें इक्वेशन 2 से भी, x और y। पहले क्या, y का मान 2 रखने पे x का मान कितना आया, 6, y का मान 4 रखने पे 8, और y का मान 6 रखने पे 10। अब इक्वेशन 1 से तो ये मतलब इक्वेशन 1 से तो y का मान रखने पे x का मान ये आया, मतलब 2 रखने पे 8, 4 रखने पे 6 और 6 रखने पे 4। ऐसे इक्वेशन 2 से y का मान 2 रखने पे 6, 4 रखने पे 8 और 6 रखने पे 10। अब इनका ग्राफ खींचना है, ठीक है। ग्राफ,
अब देखो इक्वेशन 1 से x का 8 y का 2, x का मान कितना है, ये x है, ये x है, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है। यहाँ पे x का मान 8 है, y का मान 2 है, x का मान 8 है और y का मान 2 है, तो यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, 8 2। ऐसे ही फिर क्या है, x का मान 6 और y का मान 4, x का मान 6 और y का मान 4, यहाँ पे 6 4। ऐसे ही x का मान 4 और y का मान 6, 4 6 4 6। ये क्या है इक्वेशन नंबर 1 से, ये क्या है इक्वेशन नंबर 1 से, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या है 1 से। ऐसे ही x का मान 6 रखने पे y का मान 2, x का मान 6 रखने पे y का मान 2, 6 रखने पे 2। फिर x का मान 8 रखने पे 4, x का मान 8 रखने पे y का मान कितना है 4, x का मान 8 रखने पे y का मान 4। फिर x का मान 10 रखने पे y का मान 6, x का मान 10 रखने पे y का मान 6, x का मान 10 रखने पे y का मान 6। ये कौन सी इक्वेशन है, x इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है। ये प्रतिशत किस बिंदु पर कर रही है, 7 और 3 पे, 7 और 3 पे। तो x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 3, x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 3। तो अतः लड़कियों की संख्या कितनी है 7 और लड़कों की संख्या कितनी है 3। अतः लड़कियों की संख्या वो कितनी है 7 और लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है 3, ठीक है। ये क्या है ग्राफी विधि से हल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना पेंसिल का मूल्य वो क्या है x रुपये और कलम का मूल्य y रुपये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो फर्स्ट शर्त है वो है 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा 5x और 7 कलमों का 7y, कुल मूल्य कितना है 50 रुपये। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे सेकंड क्या है 7 पेंसिल यानी 7x और 5 कलम यानी 5y, इनका कुल मूल्य कितना है 46। इक्वेशन नंबर 2। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो इक्वेशन 1 से ग्राफी विधि से हल करना है। तो इक्वेशन 1 से 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y, तो x इक्वल टू कितना आएगा 50 माइनस 7y बटा 5। अब आपको y की वैल्यू ऐसी रखनी है कि y को इसे मल्टीप्लाई करने पे 50 में से घटाने पे 5 से डिवाइड हो, ठीक है, जिससे कि आपका x का मान पॉइंटों में ना आए, ठीक है। तो हम y बराबर क्या रखें कि इसका मान x का मान पॉइंटों में ना आए, तो y बराबर 0 रखने पे, y बराबर 0 रखने पर तो x इक्वल टू कितना आएगा 50 बटा 5 यानी 10, और y बराबर 5 रखने पर तो x इक्वल टू क्या आएगा 50 माइनस 7 5 बटा 5, तो x इक्वल टू 50 माइनस 35 बटा 5, तो x इक्वल टू 15 बटा 5 यानी 3। यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 से जो वैल्यू आती है x और y का मान 0 रखने पे x का मान कितना आया 10, और y का मान 5 रखने पे x का मान 3, और y बराबर 10 रखने पर तो x इक्वल टू 50 माइनस 7 10 बट्टा 5,
x इक्वल टू 50 माइनस 70/5, x इक्वल टू माइनस 20/5, x इक्वल टू -4। तो y का मान 10 रखने पे x का मान -4, मतलब ये इक्वेशन 1 से है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इक्वेशन बनानी है, ठीक है। इक्वेशन बनाने के बाद इक्वेशन 1 से मतलब लिखना है, और ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y, x इक्वल टू 50 माइनस 7y/5। अब आपको y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो, पर हम हमारी सहूलियत के लिए ऐसी वैल्यू रखते हैं कि y का मान ऐसे रखता है कि इसको y को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आती है उससे इससे 50 से घटाने के बाद वो 5 से डिवाइड हो, पूरी डिवाइड हो, कि जिससे x का मान एक पूर्ण संख्या हो, मतलब एक पूर्णांक संख्या हो, मतलब एक पूर्ण संख्या हो पूरी। तो y का मान 0 रखने पे x का मान कितना आता है 10, और y का मान 5 रखने पे x का मान 3, और y का मान 10 रखने पे x का मान -4, मतलब एक पॉइंटों के अंदर संख्या ना हो, ठीक है, यानी एक पूर्णांक संख्या हो। इसलिए हम y का मान ऐसा रखते हैं कि 50 में से माइनस होने पे 5 से डिवाइड हो। तो इक्वेशन 1 से ये। अब इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y, और x इक्वल टू 46 माइनस 5y/7। अब y की वैल्यू ऐसी रखनी है कि y को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 46 में घटाने के बाद 7 से डिवाइड हो। तो y का मान क्या रखें, 3 रखने पर तो x इक्वल टू 46 माइनस 5, और y का मान 3 रखने पे x इक्वल टू 46 माइनस 15/7 घटाने पे 3 रखने पे नहीं हो रहा, 3 रखने पे नहीं हो रहा, 4 5 रखने पे 25, 46 में से 25 जाने पे 1 2, यानी 5 रखने पे हो रहा है। क्या रखना है, y इक्वल टू 5 रखने पर, 5 रखने पर तो x इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 5 25/7, तो x इक्वल टू 21/7 यानी 3 आता है। y का मान 5 रखने पे 3, और y बराबर 12 रखने पर तो x का मान कितना आएगा, 46 माइनस 5 12/7, x इक्वल टू 46 माइनस 60/7 यानी माइनस के 14/7। x का मान कितना है, -2, यानी 12 रखने पे माइनस के 2, और y बराबर -2 रखने पर अब देखो y का मान -2 रखने पे 46 माइनस 5 माइनस के 2 डिवाइड बाई 7, x इक्वल टू 46 प्लस के 10/7 56/7 यानी x का मान 8। y का मान -2 रखने पे x का मान 8। आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 लिखनी है सबसे पहले। तो इक्वेशन 2 से 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y, x इक्वल टू 46 माइनस 5y/7। आप y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, पर y की वैल्यू आपको ऐसी रखनी चाहिए जिससे कि y का मान रखने के बाद 46 में से घटाने के बाद 7 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। इसीलिए y बराबर 5 रखने पे 25 46 में से 25 जाने पे 21, 7 से डिवाइड करने पे 3, यानी 5 रखने पे x की वैल्यू 3, y का मान 12 रखने पे x का मान -2, 60 में से 46 जाने पे माइनस के 14, तो x का मान -2, और y का मान -2 रखने पे x का मान 8। मतलब वैल्यू इसलिए ऐसी रख रहे हैं, वरना रखने के लिए आप 1 2 3 भी रख सकते हो, ठीक है, उससे पॉइंटों के अंदर वैल्यू आएगी, और डायग्राम बनाने मतलब ग्राफीय निरूपण करने में आपको थोड़ी समस्या होगी। इसलिए आप ऐसी वैल्यू रखो जिससे कि एक पूर्णांक संख्या वो आए, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 से ये मान निकालने के बाद अब इनका
ग्राफीय आलेख बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफीय आलेख इस प्रकार बनेगा। तो पहले से क्या है, x का मान 10 और y का मान 0 है। x का मान 10 और y का मान कितना है, 0 यहाँ पे। ठीक है, दूसरा है 3 और 5। x का मान 3 है और y का मान 5, 3 5। ठीक है, फिर क्या है, x का मान -4, y का मान 10। x का मान -4 और y का मान 10, -4 और 10। ये इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट। ठीक है, ये इक्वेशन है फर्स्ट। ये 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन से x का मान 3 और y का मान 5, x का मान 3 और y का मान 5, और x का मान -2 और y का मान 12, x का मान -2 और y का मान 12, -2 और 12। फिर x का मान 8 और y का मान -2, x का मान 8 और y का मान -2, 8 और -2। मतलब जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद कहाँ पर करती है, यहाँ पे। अगर इसको सही बनाए तो, अगर इस रेखा को थोड़ा सा ऐसे करें तो ये कहाँ पे काटेगी, 3 और 5 पे, 3 और 5 पे काटेगी। ठीक है, तो ये 3 और 5 पे काटती है, तो मतलब x का मान 3 होगा, y का मान 5। और ये इक्वेशन कौन सी है, 2 नंबर। 2 वाली कौन सी है, 7x + 5y = 46, 7x + 5y = 46। तो अतः पेंसिल का मूल्य कितना है, 3, और कलम का मूल्य कितना है, 5। ये ज्ञात करना था। अब नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो फर्स्ट है a1/a2 का मान कितना है, यहाँ पे 5/7। मतलब x के नज़दीक, मतलब x का कोफिशिएंट ये a1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट a2 है। वैसे b1/b2, तो y का कोफिशिएंट -4 और यहाँ पे 6, तो -2/3। और c1/c2 यहाँ पे कितना है, 8/-9। चूँकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 की अगर ये कंडीशन है तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी। तो रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी। अब इनका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड यहाँ पे a1/a2 का मान कितना है, 9/18, b1/b2 का मान 3/6 और c1/c2 का मान 12/24। सभी का मान 1/2 है। इसका मान भी 1/2 काटने पे, इसका मान भी 1/2 काटने पे, और इसका मान भी 1/2 काटने पे। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। अतः अगर तीनों बराबर हो तो इसे क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं, संपाती रेखाएं। आपको वो चार्ट, ये चार्ट याद रखना है। ये चार्ट पेपर में जाने से पहले ये चार्ट जरूर याद करना है। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। अगर तीनों बराबर हो तो संपाती रेखाएं होगी। एक बराबर नहीं हो तो समांतर रेखाएं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी रेखाएं हैं, इसके अंदर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तीनों इक्वल नहीं है, और इनके अंदर बराबर है तो संपाती रेखाएं हैं। अब नेक्स्ट 3 नंबर के अंदर यहाँ पे a1/a2 का मान कितना है, 6/2 यानी 3। b1/b2 का मान -3 -1 यानी 3, और c1/c2 का मान 10/9। यहाँ पे क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल टू है c1/c2। तो कौन सी रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। एक बार दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन।
क्वेश्चन में दे रखा है कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। अगर तीनों यहाँ पे तीनों क्या है, नॉट इक्वल है, तो रेखा कौन सी होगी, प्रतिच्छेदी। यहाँ पे समांतर मतलब बराबर नहीं है तीनों, तो इसका मतलब क्या है, रेखाएं कौन सी है, प्रतिच्छेदी। अगर तीनों बराबर हो तो कौन सी रेखाएं होगी, संपाती रेखाएं। अगर एक बराबर नहीं हो तो कौन सी होगी, समांतर रेखाएं। आपको कुछ नहीं करना है, बेस A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकालनी है। अगर तीनों नॉट इक्वल हो तो रेखाएं कौन सी होगी, प्रतिच्छेदी। तीनों बराबर हो तो कौन सी होगी, संपाती रेखाएं। एक बराबर नहीं हो तो कौन सी होगी, समांतर रेखाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो फर्स्ट क्या है, तो संगत या असंगत के लिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है। संगत कौन से होते हैं, जिनका हल हो, और असंगत जिनका हल ना हो। तो A1/A2, यहाँ पे A1 का मान कितना है, 3 और A2 का मान 2। ऐसे ही B1/B2, B1 का मान 2 और B2 का मान -3। ऐसे ही C1/C2, C1/C2 का मान कितना है, C1/C2 5/7। मतलब यहाँ पे क्या है, A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 नॉट इक्वल है C1/C2। कौन सी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। रेखाओं का युग्म क्या होगा, प्रतिच्छेदी। अगर प्रतिच्छेदी है तो इनका हल होगा एक, तो इसे क्या बोलेंगे, संगत। जिनका हल होता है उसे क्या बोलते हैं, संगत। अब इसका सेकंड है, यहाँ पे A1/A2 का मान कितना है, A1/A2 2/4 यानी 1/2। ऐसे B1/B2 का मान, B1 कितना है, -3 और यहाँ पे -6 यानी 1/2। और C1/C2 8/9। यहाँ पे क्या है, A1/A2 बराबर है B1/B2 नॉट इक्वल टू है C1/C2। अगर एक बराबर हो, एक बराबर ना हो, तो इसका मतलब क्या होता है, समांतर रेखाएं। रेखाओं का युग्म क्या है, रेखाएं हैं वो समांतर है। समांतर है तो इनका हल नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे, असंगत। संगत किस किस के अंदर होता है, ये बता रखा है, ये डायग्राम याद रखना है, ठीक है। अगर तीनों नॉट इक्वल हो यानी प्रतिच्छेद करती हो तो केवल एक हल होगा उसे क्या बोल देंगे, संगत, ठीक है। और इसके अंदर संपाती रेखाएं हैं तो इसके अंदर भी अपरिमित रूप से अनेक हल है तो इसे भी क्या बोलेंगे, संगत है। और समांतर रेखाएं के अंदर एक बराबर हो एक बराबर ना हो तो समांतर रेखाएं के अंदर कोई हल नहीं होता, इसे क्या बोलते हैं, असंगत। अब क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे दोगे 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 के अंदर ये A1/A2 का मान कितना होगा, A1 का मान है 3/2 और डिवाइड के अंदर क्या है 9, इसका मान कितना होगा 9 × 2 यानी 1/6। ऐसे ही B1/B2 का मान, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। B1 का मान कितना है 5/3 और -10, -5/10 × 3 इक्वल टू -1/6। आपको बता रखा है पहले ही A/B डिवाइड बाई C/D हो तो A को D से मल्टीप्लाई और B को C से मल्टीप्लाई, यानी नज़दीक नज़दीक का मल्टीप्लाई और बार बार का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो A/B डिवाइड बाई C/D है तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल आउट यानी 3 × 2 यानी 6 1/6। और यहाँ पे भी A/B डिवाइड बाई C/D, 1 को 5 से मल्टीप्लाई तो 5 माइनस का माइनस और 3 को 10 से मल्टीप्लाई 30, तो ये कटने पे 2 और -1/6। ऐसे ही C1/C2, C1 का मान कितना है 7 और C2 मान 14, 1/2। यहाँ पे क्या है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2 है क्या, 1/6 -1/6 के बराबर होता है नहीं, -1/6 1/2 के बराबर होता है नहीं, तो ये कौन सी रेखाएं होगी, रेखिक समीकरण युग्म क्या है,
प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेद करते हैं तो हल होगा तो इसे क्या बोलेंगे, संगत। अब इसका 4 नंबर, a1/a2 का मान कितना है, 5/-10 यानी -1/2। b1/b2 का मान -3/+6 यानी -1/2। और c1/c2 का मान 11/-22 इक्वल टू -1/2। इसका मतलब है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं। अगर संपाती रेखाएं हैं तो इनके अनेक हल होंगे, अनेक हल है तो इसे क्या बोलेंगे, संगत। जिनका हल होता है उसे बोलते हैं संगत, और जिसका हल नहीं होता उसे बोलते हैं असंगत। अब नेक्स्ट 5 नंबर, 5 नंबर है, वहाँ पे a1/a2 का मान कितना है, a1 का मान है 4/3 और डिवाइड बाई 2, 4 2 × 3 यानी 2/3। ऐसे b1/b2 का मान, b1 का मान है 2 और b2 का मान 3, 2/3। और c1/c2 8/12 यानी 2/3। यहाँ पे क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। अगर बराबर है तो ये इनका रेखिक समीकरण युग्म क्या है, रेखाएं कौन सी होगी, संपाती, संपाती रेखाएं हैं। अगर संपाती रेखाएं हैं तो अनेक हल होंगे, अगर हल है तो इसे क्या बोलेंगे, संगत। मैं आपको एक बार दोबारा एक क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है, मतलब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करनी है, ठीक है। और फिर रेखिक समीकरण युग्म के संगत है या असंगत। संगत कब होगा, या तो होगा प्रतिच्छेद करेगी रेखाएं, ठीक है, या संपाती होगी। इसके अंदर तो एक हल होता है, इसके अंदर अनेक हल होते हैं। तो जिनके हल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, संगत। और समांतर के अंदर हल होता ही नहीं है, मतलब कोई हल नहीं होता, तो इसे बोलते हैं असंगत। तो फर्स्ट के अंदर क्या है, सभी नॉट इक्वल है, तो इस मतलब क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं है तो एक हल है, प्रतिच्छेद के अंदर क्या होता है, एक हल, और इसके अंदर अनेक हल। संपाती के अंदर क्या होता है, अनेक हल, तो इसके अंदर एक हल है तो इसे क्या बोलेंगे, संगत, ठीक है। सेकंड के अंदर एक इक्वल है, एक इक्वल नहीं है, तो मतलब क्या है, रेखाएं कौन सी है, समांतर है, समांतर है तो हल नहीं होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, असंगत। अब देखो 3 नंबर है, इसके अंदर 3 प्रतिशत दिया तो हल है एक, तो संगत। और इसके अंदर संपाती रेखा है तो संगत है, मतलब अनेक हल है तो संगत है। ऐसे 5 नंबर के अंदर सभी बराबर है, संपाती रेखा है तो अनेक हल है तो संगत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 4 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहले तो हमें याद करना है संगत है या असंगत। अगर कोई भी इनमें से संगत है उसका ग्राफीय विधि से हल भी करना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, a1 का मान कितना है यहाँ पे, 1, a1/a2 तो मान कितना होगा a1/a2 का 1 2। ऐसे b1/b2 का मान 1 और 2। ऐसे c1/c2 का मान 5/10 यानी 1/2। सभी इक्वल है, सभी इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या होता है, संपाती। इक्वल का मतलब क्या होता है, संपाती। संपाती तो अनेक हल है तो संगत है। तो अब संगत है तो इसका ग्राफीय विधि से हल करना है। तो इक्वेशन 1 से x + y = 5 ग्राफीय विधि से हल करते हैं तो एक का मान रखते हैं, चाहे x का मान रखो चाहे y का मान। तो अगर x का मान रखेंगे तो y का मान कुछ ना कुछ आएगा, अगर y का मान रखेंगे तो x का मान कुछ ना कुछ आएगा। तो ग्राफीय विधि के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं हमारी तरफ से। तो y बराबर 1 रखने पर, y का मान 1 रखने पे x का मान कितना आएगा 4, y बराबर 2 रखने पर, तो x = 5 - 2 = 3, और y बराबर 3 रखने पर, तो x = कितना आएगा 5 - 3 = 2, ठीक है। अब एक बॉक्स बना लेते हैं, ग्राफीय विधि के अंदर हम बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे y का मान 1 रखने पे x का मान 4, y का मान 2 रखने पे
x का मान 3 और y का मान 3 रखने पे x का मान 2। ये इक्वेशन 1 सी है। अब इक्वेशन 2, कौन सी है? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये तो इक्वेशन 1 है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन क्या है? 1 है। और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 इक्वेशन कौन सी है? 2 है। ठीक है, इक्वेशन कौन सी है? 2। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इक्वेशन 2 से 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 10 माइनस 2y, या x इक्वल टू 10 माइनस 2y, इस तरह लिख सकते हैं। अब y का मान कुछ रखना है तो x का मान कुछ आएगा, तो y बराबर 1 रखने पर तो x इक्वल टू कितना आएगा? 10 माइनस 1 रखने पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2/2 यानी 8/2 यानी 4। x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान कुछ आएगा, y का मान कुछ रखेंगे तो x का मान कुछ आएगा। ठीक है, तो y का मान 1 रखने पे x का मान कितना आया? 4। अब y का मान 2 रखने पर x इक्वल टू 10 माइनस 2 रखने पे 2 इंटू 2 4/2 6/2 यानी 3। y का मान 2 रखने पे x का मान 3। अब y इक्वल टू 3 रखने पर y का मान 3 रखने पे x का मान कितना आएगा? 10 माइनस 6/2 4/2 यानी 2। 3 रखने पे 2। एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले संगत और असंगत देखना है। अगर संगत है तो उसका ग्राफ विधि से हल करना है। तो ग्राफ विधि के अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ग्राफ विधि से हल। तो इसके अंदर क्या होता है? इक्वेशन 1 पहले सोल्व करनी है, फिर 2। 1 सोल्व करने के लिए हम y का मान या x का मान कुछ रखते हैं। तो जैसे इसके अंदर हमने y का मान कुछ रखा तो x का मान कुछ आएगा। ऐसे मतलब 3 बिंदु आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, y का मान कुछ रख के x का मान भी, x के भी 3 बिंदु ज्ञात करने हैं और ऐसे इसको बॉक्स में बंद करना है। ऐसे इक्वेशन 2 से भी आपको 3 बिंदु फाइंड आउट करने हैं और फिर इनका ग्राफ खींचना है। अब इनका ग्राफ, अब देखो ग्राफ खींचने पे x का मान 4 है तो y का मान 1 है, x का मान 3 है तो y का मान 2 है, और x का मान 2 है तो y का मान 3 है। तो ये इसकी मतलब इन बिंदु पे ये रेखाएं हैं। ठीक है, इस इक्वेशन की मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 5 की ये रेखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 की ये रेखा है। ठीक है, ऐसे इस ये भी पॉइंट सेम है, 4 1 3 2 और 2 3, मतलब ये कौन सी है? संपाती रेखा। संपाती रेखा ही है। ठीक है, एक के ऊपर दूसरी रेखा है। तो इसका ये ग्राफीय विधि से हल है। मतलब यहाँ पे भी इसका क्या आ रहा है? a1/a2 b1/b2 c1/c2 यानी सभी बराबर है। तो मतलब क्या है? संपाती रेखाएं हैं। संपाती रेखाएं तो प्रत्येक अनेकल होंगे, तो अनेकल होंगे क्या होंगे? संगत। और इसका ग्राफीय विधि से अगर संगत है तो इसका ग्राफीय विधि से हल ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड 2 नंबर। a1/a2 का मान कितना है? 1/3। ऐसे ही b1/b2 का मान -1/-3 यानी 1/3। ऐसे ही c1/c2 का मान 8/16 यानी 1/2। यहाँ पे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो ये कौन सी रेखाएं होगी? समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं के अंदर कोई हल नहीं होता। अगर जिसका हल नहीं है उसे क्या बोलते हैं हम? असंगत। ठीक है, इसका इतना ही होगा क्योंकि अगर संगत है तो ही ग्राफ खींचना है। यहाँ पे ये क्या है? असंगत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। a1/a2 मान क्या है? 2/4 यानी 1/2। ऐसे b1/b2, b1 का मान कितना है? 1 और -2। ऐसे c1/c2, c1 का मान कितना है? -6 और -4 यानी 3/2। यहाँ पे
A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 नॉट इक्वल टू है C1/C2। तो रेखाएं कौन सी होगी? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हल होगा, मतलब एक हल होता है। अगर एक हल है तो उसे क्या बोलते हैं? संगत। अब यहाँ पे संगत है तो इसका ग्राफ विधि से हल करना है। तो इक्वेशन एक से इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू प्लस 6, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 6 माइनस 2x। यहाँ पे x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान कुछ ना कुछ आएगा। x इक्वल टू 0 रखने पर x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आता है? 6 माइनस 0 यानी 6। x इक्वल टू 1 रखने पर x का मान 1 रखेंगे यहाँ पे, 1 इंटू 2 2 यानी 4, और x इक्वल टू 2 रखने पर ग्राफ विधि में आपको कुछ नहीं करना है, एक ही वैल्यू पुट करनी है और दूसरी वैल्यू आएगी। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो आप। 2 रखने पे तो y बराबर 6 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई यानी 4, कितना हुआ? 2। अब आपको एक इनकी वैल्यू लिख लेनी है एक साइड बॉक्स के अंदर। ठीक है, x का मान y का मान, x का मान 0 रखने पे y का मान 6, x का मान 1 रखने पे y का मान 4, और x का मान 2 रखने पे y का मान 2। ऐसे इक्वेशन 2 गया 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 से 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 4x इक्वल टू 2y प्लस 4 और x इक्वल टू 2y प्लस 4/4 लिख सकते हैं। अब y की वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो x का मान कुछ आएगा। तो y बराबर 2 रखने पे y बराबर 0 रख लेते हैं पहले, y बराबर 0 रखने पे तो x का मान कितना आएगा? यहाँ पे 0 रखने पे 0, 4/4 यानी 1। अब y बराबर रखने के लिए तो 1 भी रख सकते हैं, फिर पॉइंटों में वैल्यू आएगी, इसलिए 2 रखने पे x बराबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 4/4 8/4 यानी 2। और अब x बराबर 4 रखने पे 4 को इससे मल्टीप्लाई करने पे 8 प्लस 4/4 12/4 यानी 3। अब एक इसका बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, x का मान और y का मान। y का मान 0 रखने पे x की वैल्यू कितनी आई? 1। y का मान 2 रखने पे 2, और y का मान 4 रखने पे 3। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन प्रकार के क्वेश्चनों में पहले संगत असंगत देखना है। अगर संगत है तो उनका ग्राफ विधि से हल करना है। ग्राफ विधि में कुछ नहीं है, एक इक्वेशन 1 से आपको इस तरह वैल्यू याद करनी है और एक इक्वेशन 2 से। ठीक है, इक्वेशन 1 से आपको मतलब एक चर के रूप में लिख लेना। पहले देखो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 6 माइनस 2x। ठीक है, या तो एक साइड y रखना है या x रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने y रखा। अब हमने एक साइड y रख लिया तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करेंगे, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, 1 2 3 4 5 10 20 जी मर्जी हो वो। ठीक है, तो इसके अंदर x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान कुछ आएगा। यहाँ पे x का मान 0 रखने पे y का मान 6, 1 रखने पे 4 और 2 रखने पे 2। ऐसे इक्वेशन 2 से। ठीक है, इक्वेशन 2 के अंदर भी हम एक चर को एक साइड लेके आएंगे। जैसे इसके अंदर 4x इक्वल टू 2y प्लस 4, और यहाँ पे देखो x लेके आए इस साइड, तो x इक्वल टू 2y प्लस 4/4। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो x का मान कुछ आएगा। तो 0 2 और 4 रखने पे x की वैल्यू है वो 1 2 3 आई। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 से ये और इक्वेशन 2 से ये। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, संगत तल है। देखो इसके अंदर क्या है, प्रतिच्छेद रेखाएं होगी और संगत तल है, तो इनका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ
इस प्रकार इनका ग्राफ बनेगा। ये प्रतिच्छेद कर रही है, देखो ऐसे ही पता चल रहा है प्रतिच्छेद रेखाएं और संगत तल है, और फिर ग्राफ की विधि से भी प्रतिच्छेद रेखाएं और संगत तल है, और दो पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब इनका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन 4 के अंदर है A1/A2 का मान 2/4 यानी 1/2। ऐसे B1/B2 का मान -2/-4 यानी 1/2, और C1/C2 का मान 2/5। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी -2/-5 है तो 2/5। तो यहाँ पे A1/A2 बराबर है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। देखो A1/A2 का मान 1/2 है और B1/B2 का मान भी 1/2 है, पर C1/C2 मान इसके इक्वल नहीं है। अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो कौन सी रेखाएं होगी? समांतर। समांतर है तो असंगत, कोई हल नहीं होता, तो इनका ग्राफ विधि से हल नहीं करना है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ 4 नंबर क्वेश्चन पूरा। यहाँ से है 4 नंबर स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको संगत असंगत देखना है। अगर संगत है तो ही उसका ग्राफ विधि से हल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट के अंदर क्या है? संगत है। ठीक है, और इसके अंदर संगत है और सभी इक्वल है, इसका मतलब संपाती रेखाएं हैं। इसका ग्राफ देखो संपाती बनेगा, एक रेखा पे दूसरी रेखा, देखो एक रेखा पे दूसरी रेखा। ठीक है, संपाती रेखा है। तो सबसे पहले संगत असंगत याद करना है। अगर संगत हो तो उसका ग्राफ विधि से हल करना है। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए इक्वेशन 1 से, ठीक है, तो यहाँ पे हमने y का मान कुछ रखा तो x का मान कुछ आया, तो ऐसे एक 3 वैल्यू याद करनी है इसकी, और सेकेंड से भी 3 वैल्यू फाइंड करनी है। x का मान कुछ रखना है, यहाँ के इसके अंदर हमने y का मान कुछ रखा तो x का मान कुछ आया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वैल्यू यहाँ पे याद करनी है, मतलब 3 वैल्यू रखने पे 3 वैल्यू आएगी। यहाँ पे y की 3 वैल्यू रखने पे x की 3 वैल्यू आई। तो इनका ग्राफ, ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 से ग्राफ मतलब 3 वैल्यू है, तो इनका इन इक्वेशन की रेखा कौन सी होगी? मतलब ये, तो ये कौन सा है? संपाती रेखाएं हैं। ऐसे ही 4 का 2 है तो इसके अंदर समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं तो मतलब कोई हल नहीं, तो असंगत है, इसका ग्राफ है, सोल्व भी नहीं करना है। अब इसका 3 नंबर है, 3 नंबर के अंदर क्या है? प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, तो इनके अंदर डायग्राम के अंदर प्रतिच्छेद करेगा ग्राफ के अंदर। हल क्या है? संगत है, और हल कितनी है? एक हल है। तो इक्वेशन 1 से ऐसे और इक्वेशन 2 से इनका ग्राफ देखो प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे 2 पे। ठीक है, ऐसे 4 के अंदर क्या है? समांतर रेखाएं हैं और असंगत हल है। समांतर के अंदर कोई हल नहीं होता और होगा क्या? असंगत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं। मानना मानना आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी मान लेते हैं? x मीटर, और लंबाई आयताकार बाग की लंबाई y मीटर। क्वेश्चन में दे रखा है कि उनका अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर, और जिसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई है यानी y, चौड़ाई यानी x से 4 मीटर अधिक है। तो इक्वेशन एक ये, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अर्ध परिमाप कितना है? 36। अर्ध परिमाप कितना है? अर्ध परिमाप 36 मीटर। आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है? x प्लस वाई। परिमाप तो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी x प्लस वाई, पर अर्ध परिमाप तो आधा इसका, वो कितना है? 36। तो x प्लस वाई का मान कितना है? 36। ये इक्वेशन कौन सी है? 2। इसके अंदर हम 3.1 के अंदर हम ग्राफ विधि से हल कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 व 2 को ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो इक्वेशन 1 से y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4। अब x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान कुछ आएगा, तो x बराबर 4 रखने पर तो y का मान कितना आएगा? 4 प्लस 4 यानी 8, और x बराबर 8 रखने पे तो y का मान कितना आएगा? 8 प्लस 4 इक्वल टू 12, और x बराबर 12 रखने पे y का मान कितना आएगा?
16, x बराबर 4 रखने पे तो 8, x बराबर 8 रखने पे 12 और x बराबर 12 रखने पे 16। मतलब वैल्यू बड़ी बड़ी इसलिए लिख रहे हैं कि ये y का मान भी थोड़ा बड़ा है, इक्वेशन 2 थोड़ी x प्लस वाई का मान 36 है इसलिए। ठीक है, तो इक्वेशन एक से x और y, x का मान 4 रखने पे y का मान 8 और x का मान 8 रखने पे y का मान 12 और x का मान 12 रखने पे y का मान 16। ऐसे इक्वेशन 2 x प्लस वाई इक्वल टू 36, इक्वेशन 2 से इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 36 माइनस वाई। अब यहाँ पे y का मान कुछ रखेंगे तो x का मान कुछ आएगा, तो y बराबर 36 रखने पर तो x का मान कितना आएगा 36 माइनस 36 यानी 0, और y बराबर 0 रखने पे तो x का मान कितना आएगा 36, और y बराबर 20 रखने पर y बराबर 20 रखने पे x का मान कितना आएगा 36 माइनस 20 यानी 16। अब यहाँ पे x और y, x का मान कितना है, y का मान 36 रखने पे x का मान 0, और y का मान 0 रखने पे x का मान 36, और y का मान 20 रखने पे x का मान 16। इनका ग्राफ खींचने पे ग्राफ इस प्रकार बनेगा, 16 20 पे काटेगा, इस पे काटेगा 16 20 पे, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी 16 और लंबाई कितनी होगी 20। अतः इसकी चौड़ाई कितनी है, वो है 16। चौड़ाई की क्या मानी थी x का मान यहाँ पे कितना है 16 और लंबाई कितनी है 20 मीटर। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मतलब इसको जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर वो सोल्व देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, लंबाई या चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो पहले लंबाई मान ली, पहले चौड़ाई मान ली x और फिर लंबाई y मीटर। क्वेश्चन में दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई यानी y चौड़ाई यानी x से 4 अधिक है, तो y बराबर x प्लस 4, इक्वेशन 1। और अर्ध परिमाप कितना है 36, तो अर्ध परिमाप कितना होता है x प्लस 2x प्लस वाई परिमाप होता है, और अर्ध परिमाप मतलब आधा 1/2 इक्वल टू 36, तो x प्लस वाई का मान कितना है 36। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से y बराबर x प्लस 4, तो x के मान कुछ रखेंगे तो y का मान कुछ आएगा, तो x का मान 4 रखने पे y का मान 8, और 8 रखने पे 12, और 12 रखने पे 16। ऐसे इक्वेशन 2 से, ठीक है, 1 और 2 से इसका ग्राफ खींचने पे 16 20 पे काट रहा है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी 16 और लंबाई कितनी होगी 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण इतने दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखे ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। तो सबसे पहले प्रतिच्छेद का मतलब क्या है, a1/a2, पहले क्या है प्रतिच्छेद करती हो, तो प्रतिच्छेद मतलब सभी इक्वल ना हो तो हम इसे मान सकते हैं 3 माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब ये प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ पे देखो a1 कितना है 2 बटा में a2 कितना होगा 3, तो 2/3। यहाँ पे b1/b2 क्या होगा 3/-2, और c1/c2 -8/1, तीनों इक्वल नहीं है, तो मतलब क्या है प्रतिच्छेदी। तो फर्स्ट क्या है प्रतिच्छेदी, सेकंड क्या है समांतर हो, समांतर का मतलब क्या, एक इक्वल और एक इक्वल ना हो, तो पहला इक्वल कर देते हैं 2x 4x प्लस, ये मान लेते हैं 4x प्लस 6y, और लास्ट वाला इक्वल ना हो तो प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो a1/a2 कितना होगा 2/4 बराबर है b1/b2 यानी 3/6 के, और तीसरा क्या होगा c1/c2 यानी -8/3। तो 2 इक्वल है 2 इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा समांतर। और तीसरा क्या है संपाती, तो संपाती के अंदर क्या हो तीनों इक्वल हो, तो इसे मान लेते हैं 6x 9y और माइनस के
24, तो यहाँ पे कितना है 1/2/6 यानी 1/3, 3/9 यानी 1/3, और -8/-24 तो 1/3, तीनों इक्वल है, तो मतलब क्या है, संपाती है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, मतलब इसके समांतर एक ऐसी मतलब रेखा बतानी है जिनका ज्यामितीय निरूपण हो, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, समांतर हो और संपाती हो। तो प्रतिच्छेदी मतलब क्या हो, तीनों इक्वल ना हो, तो ऐसी इक्वेशन कोई भी लिख सकते हो आप, जी मर्जी हो वो, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है तीनों, और यहाँ पे समांतर के अंदर एक बराबर है, एक बराबर नहीं है, और संपाती के अंदर सभी बराबर है, ठीक है, संपाती के अंदर सभी बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण इतने और समीकरण इतने का ग्राफ खींचिए, अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो फर्स्ट समीकरण क्या है, x - y + 1 = 0, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y = x = y - 1, इसे इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो y का मान कुछ रखेंगे तो x का मान कुछ आएगा, और y का मान 1 रखने पर x का मान कितना आएगा 0, और y का मान 2 रखने पर x का मान कितना आएगा 2 - 1 यानी 1, और y का मान 3 रखने पर तो x का मान कितना आएगा 2, 1 रखने पे 0, और 2 रखने पे 1, और 3 रखने पे 2। यहाँ पे बॉक्स बना लेना है किसका, x और y का मान 1 रखने पे, y का मान 2 रखने पे, और y का मान 3 रखने पे, 1 रखने पे 0, 2 रखने पे 1, और 3 रखने पे 2। ऐसे इक्वेशन 2 कौन सी है, ये 3x + 2y - 12 = 0। तो इक्वेशन 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x + 2y = 12, या 3x = 12 - 2y, या x = 12 - 2y/3। अब y की वैल्यू क्या रखें कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 12 में से घटाने के बाद 3 से डिवाइड हो जाए, तो y बराबर, एक तो 0 रखने पर तो x = कितना आएगा 12 - 0/3 यानी 4, एक y = 3 रखने पर तो x = 12 - 6/3 यानी 2, और एक y = 6 रखने पे 12 यानी x = 12 - 12/3 यानी x = 0। तो इससे वैल्यू कौन कौन सी आती है, x और y, x का मान, y का मान 0 रखने पे x का मान 4, y का मान 3 रखने पे x का मान 2, और y का मान 6 रखने पे x का मान 0। मतलब पहले इक्वेशन 1 से 3 वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, और ऐसे इक्वेशन 2 से 3 वैल्यू निकालनी है। और अब इनका ग्राफ इक्वेशन 1 ये, 1 से मान ये, इक्वेशन 2 से ये मान, इक्वेशन 1 से ये मान, इक्वेशन 1 से ये मान, और इक्वेशन 2 से ये मान। अब इनका ग्राफ बनाने पे, अब इनका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने पे ये होगा इनका मतलब इक्वेशन 1 और 2 का ग्राफ पे रेखाएं ये होगी। अब x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे, शीर्ष के निर्देशांक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक वो क्या है, 1 -1 0 -1 0 2 3 और 4 0। ये क्या है, समीकरण इतने और इतने
के मध्य बने अक्ष अक्ष और इन रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज के शीर्षों के मतलब शीर्षों के निर्देशांक है। अक्ष अक्ष मतलब ये अक्ष अक्ष रेखा, ये कौन सी रेखा है? अक्ष अक्ष, ठीक है। अक्ष अक्ष और इन इक्वेशनों इन मतलब समीकरणों से बने त्रिभुज के निर्देशांक है। तो पहले क्या करना है, इक्वेशन दोबारा बता दूं, इक्वेशन नंबर 7 है, इसके अंदर दो इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 से पहले y का मान रखने पे x का मान आएगा, ठीक है, और ऐसे इक्वेशन 2 से y का मान रखने पे x का मान आएगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, अक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए और फिर इस त्रिभुज को छायांकित करना है, ठीक है। तो रेखा, ये तो रेखा 0 और 1 और 1 2 और 2 3, ये रेखा कौन सी है? ये इक्वेशन 1 वाली है, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है? x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 वाली। और ये 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12, ये इक्वेशन है, मतलब इसकी रेखा है। और इनके एक्स एक्स और इन रेखाओं के मध्य जो त्रिभुज बनता है उसको क्या करना है? छायांकित। उसको क्या करना है? छायांकित, ठीक है। और इनके निर्देशांक लिखने हैं, इनको क्या करना है? छायांकित, ठीक है। इसको करना है छायांकित, ऐसे छायांकित कर लेना, ठीक है। और इनके निर्देशांक लिखने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।